किसी सर्किट से बैटरी कनेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग बायसिंग कहते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास एक सिस्टम है, अभी तक हमने उस पर सप्लाई नहीं दिया है, अगर जो मैं उससे बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो मैं बोलूंगा मैंने बायसिंग कर दी है। तो बैटरी कनेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग बायसिंग बोलते हैं जनरली। और जो बायसिंग जो होती है ना, ये तीन टाइप की होती है। एक तो होगा हमारा न्यूट्रल बायसिंग जो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पर, एक होगा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग और एक हो गया हमारी रिवर्स बायसिंग। जो न्यूट्रल बायसिंग है ये तो एग्जाम में आती है नहीं हमारी, फॉरवर्ड बायसिंग आएगी आपकी और रिवर्स बायसिंग आएगी, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन होती तीन टाइप की बायसिंग है ना। जो न्यूट्रल बायसिंग है इसको हम नो बायसिंग बोलते हैं कि कोई बायसिंग नहीं। ये कौन सी बायसिंग होती है भाई, बैटरी को कनेक्ट करो सर्किट के साथ में और करंट मत ना भेजो, तो ऐसी इस तरह की बायसिंग को नो बायसिंग बोलते हैं और न्यूट्रल बायसिंग बोलते हैं। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग हम उसको बोलते हैं कि अगर जो कोई जैसे कि सर्किट में कंडक्टर लगा हुआ है, अब जो कंडक्टर का पॉजिटिव एंड है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दो, और जो कंडक्टर का नेगेटिव एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दो, तो उस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। और रिवर्स बायसिंग हम उसको बोलते हैं जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दो, तो कौन सी बायसिंग हो गई, यानी कि उल्टा प्रोसेस कर दो, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये हो गई रिवर्स बायसिंग हो गई, है ना। अब पीएन जंक्शन डायोड में क्या होती है बायसिंग, इस चीज को सीखेंगे आज। तो पीएन जंक्शन यानी कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अगर जो नहीं देखा है अब तक वो लेक्चर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर उसके बाद जो लेक्चर दिया हमने पीएन जंक्शन डायोड, तो सबसे पहले जाकर तो उसको देख लो, क्योंकि अगर जब वो नहीं आता तो ये तो भूल ही जाओ कि समझ में आएगा, क्योंकि जब तक डिप्लेशन लेयर नहीं जानोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसमें समझाने की, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा उसका, दोनों ही वीडियो का, जाकर के सबसे पहले उसको देख लो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर वैसे मैंने बहुत इजी करके लिखा हुआ है सारा का सारा, और बहुत इजी वे में आज मैं समझाने वाला हूं आपको इस टॉपिक को। तो अगर जो आप अच्छे से देखते हो तो हो सकता है बिना उसको देखे ही समझ में आ जाए, है ना। लेकिन मजा जब भी आएगा जब जाकर के उसको देखोगे पहले। तो देखो आज फॉरवर्ड बायसिंग, भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को कंबाइन करने के बाद में हमारे पास क्या मिलता है, एक पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। और पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है एक साइड में, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल उसका, और जो एन टाइप होता है वो एक तरीके से नेगेटिव की तरह बिहेव करता है ना। इतनी बातें तो जानते हो, सेमीकंडक्टर में पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करा मैंने इसके ऊपर। अच्छा, तो जो सीधी सी बात है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी टाइप से कनेक्ट कर दो, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप से कनेक्ट कर दो। हालांकि अभी दिखाऊंगा मैं आगे डायग्राम के अंदर, पहले समझ लो, जब अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इस बायसिंग को ही क्या बोलेंगे, दिस बायसिंग इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। EI इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे दिखाएंगे, डिप्लेशन लेयर पर लग रही है, ये N2P रीजन लगेगी, देखेंगे अभी आगे डायग्राम में। जो कैपिटल E है, पिछली वीडियो में बताया इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी की वजह से लगती है ना। अब जो फॉरवर्ड में है तो P2N लगेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो रिवर्स बायसिंग में जाओगे तो बैटरी उल्टी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी हो जाएगी, यानी कि N2P हो जाएगी। अच्छा, इफ E is greater than EI, ये ग्रेटर जब होगा तब डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर है उसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो जो उसके अंदर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा तुमने पोटेंशियल को सप्लाई कर रहे हो तुम बैटरी से, यानी कि जो वोल्टेज दे रहे हो बाहर से एक्सटर्नली बैटरी से वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी होगी फॉरवर्ड बायसिंग, वरना बिल्कुल नहीं होगी। देखो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन EI, भाई E ग्रेटर कब होगा, जब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, इंटरनल EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी ज्यादा,
जब बैटरी से ज्यादा करंट मिल रही हो, ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करा रही हो। अभी देखेंगे कैसे। देयरफॉर द साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर भाई डिक्रीज हो जाएगा कंटिन्यूअसली। डिप्लेशन लेयर जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, ये एक रेजिस्टेंस टाइप होता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस टाइप होता है, करंट को रोकता है। जितनी बड़ी डिप्लेशन लेयर उतना ज्यादा करंट का रुकाव, जितनी छोटी डिप्लेशन लेयर यानी कि पतली बोलेंगे, जितनी पतली डिप्लेशन लेयर उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। एंड डिप्लेशन लेयर है ना कंटिन्यूअसली एंड द डिप्लेशन लेयर, ठीक है तो एक मिनट, देयरफॉर द साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कंटिन्यूअसली, ये काट देना, डिप्लेशन लेयर जो लिखा हुआ है लास्ट में ये मिस्टेक्स आ गया, ठीक है चलो एंड के बाद लिखते हैं, एंड करंट इंक्रीज इन, इसको इन करो, ये आई जो बना हुआ है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हो सकता है टाइपिंग में हो गया, मैंने इतना ज्यादा चेक नहीं करा, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं, जब लिखोगे तो इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एट विच द वोल्टेज इंक्रीज इज कॉल्ड नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। अभी ये पूरा पोर्शन है ना, ये अभी समझोगे आगे डायग्राम में, ये पूरा पोर्शन पहले इसको नोट कर दो, अब नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। देखो अब ये है हमारा डायग्राम, इसके बाद ये ही बनाना है, बढ़िया एकदम, है ना। देखो अब ये जो है इधर वाला, ये होगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये होगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद बन गया पीएन जंक्शन डायोड, ये होता है हमारा जंक्शन, और इसी को बोलते हैं ये जो है पूरी पूरी डिप्लेशन लेयर, है ना। अब देखो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे लग रही है इधर को, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डिप्लेशन लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है भाई, इसके अंदर पोटेंशियल बनता था, पोटेंशियल बैरियर, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। यही बताया था कि ये जो होते हैं ये वाले पॉजिटिव आयन नहीं होते, ये अलग से बनते हैं, ये जो पूरे नीचे तक बन रहा है ये अलग से बनता है, पीछे वाली वीडियो में समझाया। और ये नेगेटिव आयन जो है ये वाले नहीं है, ये भी अलग से बनता है पूरा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होते हैं इधर, जब जाकर के नेगेटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव रह जाता है यहाँ पर, ऐसे बनता है, ना ही कि ऐसे बनेगा। कभी ये सोचने लग जाओ ये नेगेटिव यहाँ पर है ये वाले ये, है ना, ऐसे नहीं होता, पिछली वाली वीडियो देखना। हाँ तो देखो अब आगे, यानी कि इसके वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी इंटरनल अंदर ही अंदर वो ई आई। लेकिन भाई हमने बोला फॉरवर्ड बाइसिंग, हम उसको बोलेंगे कि जब बैटरी का पॉजिटिव एंड, देखो बैटरी का ये रहा पॉजिटिव एंड, हमने किससे कनेक्ट करा, पी से, ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव एंड किससे कनेक्ट कर दिया, हमने एन से कनेक्ट कर दिया, तो कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये रही फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना, तो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। लेकिन करंट कैसे इंक्रीज होगी इसके अंदर, भाई इतना तो जान गए, सिंपली सी इतनी सी बात को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। करंट कैसे, मतलब कि क्या होगा क्या इसके अंदर जब करंट देंगे तो देखो इसके अंदर करंट कैसे मिलेगी, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की अंदर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव एंड, तो ये यहां से आकर के ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, यानी कि ये लग रही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो डिपेंड करता है आप कितनी वोल्टेज दे रहे हो नीचे से, ठीक है। यानी कि देखो कोई बात आ गई, E इज ग्रेटर देन EI, ठीक है, तभी ये कंडीशन आएगी फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम रही, ये ज्यादा रही, है ना। ये एक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स ही तो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। अब यहां से ही क्या करेगा, कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएगा इस डिप्लेशन लेयर पर इधर को, और इसके वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर का जो साइज है ये पतला होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा। अभी इतनी थी, कुछ देर बाद देखोगे तो इतनी रह जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे भी इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगी बिल्कुल, और उस टाइम पर हम बोलेंगे ये लो जीरो हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई बिल्कुल, इधर से भी इधर से भी। और उस टाइम पर हम बोलेंगे करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो गई ये बोलते हैं। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है, खत्म हो जाती है, कहने का मतलब उस वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल देते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं,
जो कहना चाहो वो कहो, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये थी हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। पता लगा कैसे चला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, ये कम थी, इसने ज्यादा फोर्स लगाई जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होने लग गया, और एक टाइम पर आकर के डिक्रीज होते होते डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो गई। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेक हुई, अभी तक करंट नहीं मिल रहा था हमको, जब तक ये ब्रेक नहीं हुई करंट नहीं मिल रहा था, और हम कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल करंट मिल रहा था, बहुत ही स्मॉल करंट। लेकिन जैसे ये ब्रेक हुई करंट बहुत तेजी से बढ़ा आगे को वोल्टेज के साथ में। ये थी फॉरवर्ड बाइसिंग। आगे देखते हैं। देखो ये है ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो करंट और वोल्टेज फॉर फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बाइसिंग बोले, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक बोले, बात सेम ही है। इसके लिए करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखना चाहते हैं। हमने बोला भाई स्टार्टिंग में करंट कम मिल रही थी, यानी कि देखो वोल्टेज कहां पर आ गई, इतनी यहां पर आ गई, है ना। लेकिन करंट कितनी सी बढ़ी, इतनी सी बढ़ी। वोल्टेज तो इतनी ज्यादा बढ़ गई, जबकि इसको यहां दिखाना चाहिए था, यहां दिखा सकते हो आप लोग, यहां पे दिखाओगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको दिखाना आप यहां से यहां पर इतना दिखाओ, इसको इतना भी दिखाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ करंट कम दिखानी है वोल्टेज से, यहां पर दिखाओ इसको, और ऐसे बना दो फिर ऊपर को सीधा, ठीक है। तो यानी कि अब देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। जब तक डिप्लेशन लेयर ब्रेक नहीं हुई, एक स्मॉल करंट मिल रही थी, वोल्टेज बढ़ती जा रही है, देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन करंट कितनी सी मिली, इतनी सी मिली, ये रही इतनी सी करंट मिली ये। लेकिन जैसे ही हमने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज जो है, मतलब कि जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो गई। अगर जो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर डिप्लेशन लेयर ब्रेक हुई, तो एकदम से क्या मिलेगी, करंट तेजी से मिलेगी। देखो ये गई, कितनी तेज गई करंट, वोल्टेज नहीं बढ़ी। अब देखो वोल्टेज कितनी सी बढ़ी, अब ये देखो इतना सा बड़ा पार्ट वोल्टेज का, लेकिन करंट देखो कितनी ऊपर पहुंच गई, ये देखो इतनी, कितना ज्यादा वेरिएशन आ गया, ये गया करंट। तो करंट इंक्रीज हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से, और जिस वोल्टेज पर, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जो बोलना चाहो बोल दो। आगे चलते हैं रिवर्स बाइसिंग के। रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग हमारी होती है जब नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो पी टाइप से कनेक्ट कर दो, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दो, एन टाइप से, उल्टा कर दो। तो जो बाइसिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग। देखो व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टिंग टू पी रीजन एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन रीजन, देन दिस बाइसिंग इज कॉल्ड अ रिवर्स बाइसिंग। इसको रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे, है ना। अब मान लो यहां से नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये गया, ये नेगेटिव एंड है। अच्छा यहां से देखो ये गया करंट, पॉजिटिव करंट जा रही है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये गया, ये पॉजिटिव एंड है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहनी है भाई, पी ए रहनी है। लेकिन बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर से पॉजिटिव, अब ये है, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे लगी ई, यानी कि ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक, अब माइनस नहीं होगी, पहले क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी। किस वजह से भाई, ये इधर को लग रही थी और वो इधर को लग रही थी, कंटिन्यूअसली ये इधर को लगी जा रही थी, तो माइनस हो रही थी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो रहा था, है ना, ज्यादा फोर्स लगा रही थी इधर को। लेकिन अब तो सेम डायरेक्शन में होगा, डिप्लीशन लेयर भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है बढ़ाने के लिए अपना साइज, लेकिन ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा, तो डिप्लेशन लेयर का साइज रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ जाता है। यही वजह है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। किस कंडीशन में करेगा अभी देखेंगे। देखो इन रिवर्स बायस, देखो ये लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एक्ट कर रही है टू एन टू पी रीजन। पहले पी टू एन कर रही थी, अब एन टू पी रीजन कर रही है, उल्टा हो गया। देयरफॉर इट हेल्प्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, क्योंकि किस भाई क्या रेजिस्टेंस बढ़ने लगा डिप्लेशन लेयर के बढ़ने से, करंट नहीं इंक्रीज करेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, देयरफॉर क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं जा पाएंगे, एक्सचेंज ही नहीं हो पाएंगे, इधर के इधर नहीं जा पाएंगे, इधर के इधर नहीं जा पाएंगे, करंट ही नहीं मिल पाएगी। जो इधर है वो इधर ही रहेगा, जो इधर है वो इधर ही रहेगा। तो द साइज ऑफ डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगा एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज मोर, बढ़ जाएगा।
इट गिव्स नो आउटपुट इन रिवर्स बायसिंग, जिसके वजह से आउटपुट नहीं मिलती। लेकिन अगर जो हम ये जो वोल्टेज है इसको बहुत तेजी से कम और ज्यादा करें, बहुत तेजी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होगा बहुत ज्यादा, जिसके वजह से डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी। यानी कि अभी तक थोड़ी करंट दी, कुछ नहीं हुआ, करंट जैसे ही हमने बढ़ाई, यानी कि वोल्टेज बढ़ाई, कहने का मतलब वोल्टेज जैसे ही हमने इंक्रीज करी इस बैटरी की, फिर हमने क्या करा, एकदम से डाउन कर दी वोल्टेज, कम कर दी, फिर एकदम से तेजी से बढ़ा दी, फिर डाउन कर दी, तो उसके वजह से वेराइंग वोल्टेज की वजह से डिप्लेशन लेयर का साइज, जो डिप्लेशन लेयर है वो हमारी ब्रेक हो जाती है, और करंट जो है वो हमारी रिवर्स बायस में क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है। करंट रिवर्स बायस में फ्लो करने लग जाती है। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये ब्रेक होती है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जीनर वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन, और पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोल देते हैं। सभी कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, सभी के लिए हुए हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। आपको ये समझ में आया होगा पूरा? अच्छा, तो अब आगे चले। ये आया होगा पूरा समझ में अच्छी तरीके से। यानी कि हमने बोला, फिर से बोल रहा हूं, कि जैसे ही वेरिंग वोल्टेज पर, जिस वेरिंग करेंगे वोल्टेज को, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। देखो, एट अ वेरिंग वोल्टेज सम कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे जो इसके अंदर बने हुए हैं, एंड ड्यू टू विच द डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, एंड करंट इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से, इन रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन क्यों, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में बह रही है, पहले क्या बह रही थी, सीधी डायरेक्शन में। P से N को हम सीधी डायरेक्शन बोलते हैं, जबकि N से P की तरफ हम उल्टी डायरेक्शन बोला जाता है ना। तो रैपिडली द वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज एंड रिवर्स ब्रेकडाउन, और पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे, और इस फिनोमिना को जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन बोलेंगे। चलो देखे थे आगे। अब देखेंगे ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जैसे हमने उसका देखा, फॉर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायसिंग। देखो, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बोलो या रिवर्स बायसिंग, जैसे उसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फॉरवर्ड बायसिंग बोलो, सेम बात है। हमने क्या करा था, देखो पहले ऊपर था, ऐसे था कुछ ग्राफ, ऐसे ये रहा, देखो ये वाला ऊपर वाला कुछ ऐसे था ग्राफ, और ये गई थी वो ऐसे करंट, लेकिन अब उल्टा वाला होगा, ऐसे ये वाला ये रहा। तो ग्राफ कैसे बनना, उल्टा, रिवर्स में जा रहे हैं ना भाई, देखो रिवर्स में पहुंच गए, उल्टे पहुंच गए। तो क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं फायदा मिल रहा, करंट बढ़ ही नहीं रही, क्या था, बहुत ही स्मॉल बढ़ रही है। इसको बिल्कुल आप चिपका करके भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एकदम से ऐसे दिखा देना, बस फिर एकदम से ऐसे दिखा देना, यहां से ऐसे दिखाओ, ऐसे यहां भी दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पुराना डायग्राम में मैंने डाल दिया। लेकिन अगर जो चिपका के ऐसे दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बता रहा हूं मैं। जब इसको नोट करोगे तो बिल्कुल ऐसे दिखाना, बराबर में से निकाल के थोड़ा सा करंट दिखाना, कहने का मतलब है ये करंट को दिखाना है ना, करंट थोड़ा सा दिखाना, हल्का सा, अब भी हल्का सा ही है, यहां तक देखो, यहां तक दिखाना, या ये पॉइंट यहां पर दिखाओ, है ना। तो हल्का सा करंट दिखाओ और एकदम से तेजी से बढ़ा दो, ये भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इतना तो चलता है रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि मटेरियल पर भी डिपेंड करता है पीएन जंक्शन के, कि क्या चीजें यूज की गई, कौन सा सेमीकंडक्टर लिया गया, सिलिकॉन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है किस टाइप पर कितनी करंट मिली होगी, है ना। तो देखो, अब ये था हमारा, वोल्टेज को डिफाइन करता है, ये करंट को डिफाइन करता है ना। अभी तक वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिली करंट, थोड़ी सी मिली। लेकिन हमने कहा जब हमने वोल्टेज वेरी करी तो एकदम से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, किस वोल्टेज पर, लो यहां पर इस पॉइंट पर टूटा, जीनर वोल्टेज पर बोला हमने इसको, और भी बहुत सारे नाम बताए हमने इसके। और एकदम से करंट क्या मिलेगा, देखो बहुत तेजी, सीधी चल गई, ये मान लो वोल्टेज तो बहुत ही माइनर सी बढ़ेगी, फिर वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, जितनी भी करंट अब तक रुकी पड़ी थी वो मान लो तेजी से बहेगी, अब पूरी करंट ही करंट बहेगी, ये लो करंट ही करंट गई सीधी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, और ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है, ग्राफ बिटवीन द V एंड I फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग
एंड रिवर्स बाइसिंग, और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोल देते हैं। तो कुछ नहीं करना, दोनों को कंबाइन करो ग्राफ को और बन जाएगा हमारा ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बाइसिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको समझाया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।